नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज बात करेंगे इंडिया रशिया के बारे में। देखिए जो डिस्कशंस चल रहे हैं, आई मीन मैंने एक बड़ा प्रोवोकेटिव सा टाइटल डाला है, बट द डिस्कशंस आर सच वाइड रेंजिंग इन टर्म्स ऑफ द डिफेंस पार्ट ऑफ इट। स्टार्टिंग फ्रॉम द वोरोनेज रेडार, वहां से आप लेके जाओ, वोरोनेज से लेके जाके आप यू कम टू द द इंजन्स का, जिसके पीछे 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 मुर 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 बात चल रही है। You talk about the Super Sukhoi upgrades, you talk about the S-400s, now somebody saying S-500s, then there are 63 Su-57s in the play. There is some helicopter business which is also kind of taking place. There are talks for joint kind of development of a larger aircraft. बहुत सारी चीजें चल रही हैं because C-17 के I've heard वहां पर there is going to be issues. So there's just a lot of stuff with the Russians which is going on. इसके ऊपर कल एक और सोने पे सुहागा कि ब्रह्मोस को हाउ डू वी टेक दिस टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ स्पीड्स, हाउ डू वी नॉट हाइपरसोनिक बट बिलो हाइपरसोनिक लेवल व्हिच इज बिलो मार्क 5, 4.5 मार्क की बात चल रही है। दिस इज अ वेरी वेरी होलिस्टिक रिलेशनशिप, अनलाइक जो हम बड़े टाइम पीरियोडिक टाइप देखते हैं इसको। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट, व्हाट ऑल इज इन द प्ले। S-500 आल्सो। हाँ फतेह भाई नमस्कार। नमस्कार आदि भाई और आपके सभी दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं फिर से। पहली चीज तो यह है कि देखिए, फॉर रशिया अभी जो हो रहा है दिस इज एन एग्जिस्टेंशियल इशू। और रशिया का जो लड़ाई है वो टेरिटोरी के लिए नहीं है। दिस इज अगेंस्ट एन एक्सपेंशनिस्ट नेटो एंड दिस इज अगेंस्ट मतलब वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो लड़ाई बनवाते हैं उसके खिलाफ। हालांकि इंडिया हैज अ फिलॉसफी कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, बट इट इज प्रीटी क्लियर इंडिया का जो अप्रोच है and what people of India want. और ये important to understand, it's not the government of India, it is also the people of India. They don't want Russia to lose the war. इतना तो है। Now ये existential issue में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया का सारे थ्रेट परसेप्शन, थ्रेट मेट्रिक्स खत्म हो गया? नहीं हुआ। It is only going to go to the next level. ऑपरेशन सिंदूर was necessary, लेकिन उसके साथ ये भी नेसेसरी है दैट यू कॉन्स्टेंटली अपग्रेड योर मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, जो जो कि हो रहा है। नाउ कमिंग बैक टू द सेम थिंग दैट अगर आप देखें वेदर इट इज रशिया और चाइना, बोथ हैव बीन, ये जितना भी आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया, साउथ चाइना सी में चैलेंजेस है। नंबर ऑफ मिलिट्री बेसेस जो यूएस का वहां पे है, या फिर आप रशिया को देखेंगे जिस तरह से उसको बांध के रखा है लिटरली, ये लड़ाई इज लाइक दैट ओनली। समथिंग माइट कम अप फॉर इंडिया एज वेल। मैं हमेशा बोलता हूँ जो बांग्लादेश में या नेपाल में हो रहा है वो, दे आर टू, आई मीन फ्रॉम द वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, दीज कंट्रीज आर टू इनसिग्निफिकेंट। दीज आर डिस्पेंसेबल पॉन्स। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इंडिया होता है। सो फ्रॉम 4 ट्रिलियन टू 10 ट्रिलियन, अगर आप 10 ट्रिलियन जिस दिन थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाओगे तो आप बड़े हो जाओगे। तो आपको रोकने के लिए बहुत सारे कोशिश की जाएगी। इसी वजह से आपकी इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। एंटी माओइस्ट ऑपरेशन जरूरी है, इसलिए किया गया, इतनी बड़ी तादाद में, बड़े पैमाने में किया गया। इसी वजह से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट वाज एज इम्पोर्टेंट एज ऑपरेशन सिंदूर। और इसी वजह से मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। उस दिन जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा मिशन सुदर्शन चक्र, तो मिशन सुदर्शन चक्र का जो एंटायर डायनामिक्स है उसमें स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस आता है, लॉन्ग रेंज रेडार्स आता है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स आता है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स आता है, फिर उसके बाद बराक 2 या फिर एमआर सैम, या फिर उसके बाद आकाश के कुछ नए डेरिवेटिव, फिर उसके बाद आपके और भी जो लेगेसी सिस्टम्स है जिसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है। एंड देन आफ्टर दैट प्रोजेक्ट कुशा, जिसमें M1, M2, M3 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, और उसके बाद S-400 एंड S-500 जो 400 किलोमीटर रेंज की है। द इशू इज दिस कि आपके, जब आप एयर डिफेंस की बात करते हो या फिर स्पेस डोमिनेंस की बात करते हो, स्पेस डोमिनेंस सिर्फ आपके फाइटर प्लेन की स्क्वाड्रंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो फाइटर प्लेन के स्क्वाड्रंस के साथ साथ आपको स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस ऑफ द एयर यू नो आर्किटेक्चर, एंड उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है यार आपकी एयर डिफेंस आर्किटेक्चर, हम्म, और उसके साथ आपकी ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म, ऑफेंसिव सिस्टम्स इन टर्म्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स भी है, जिसके ऊपर हमें सबको पता है कि काम हो रहा है। सो आई थिंक एक तो ये है कि आपको कॉन्स्टेंटली मिलिट्री प्रिपेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा। उस दिन इफ आई रिमेंबर द डिफेंस सेक्रेटरी ऑल्सो मेंशन्ड कि जरूरत पड़े तो वी विल इंक्रीज इंडिया का जो डिफेंस स्पेंडिंग एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो करा किया जाएगा। सो एक क्वांटम लीप आने वाला है, और आप क्वांटम लीप आने इसलिए वाला है कि you have to defend what you are building up in terms of economy. You have to defend it, क्योंकि defending is not a choice. Defend, you don't have any option. आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आप देखेंगे जो स्टेटमेंट आसिम मुनीर ने दिया था, ईस्ट वर्ड से अटैक होगा, ईस्ट वर्ड के अटैक का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन ईस्ट वर्ड अटैक? ईस्ट में पाकिस्तान तो है नहीं, बट देयर इज अ बांग्लादेश। सो मल्टीपल चैलेंजेस आपके पास होगा। सेकेंडली, फ्रॉम द रशियन पर्सपेक्टिव एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट ये भी आता है कि रशिया जो अभी यूक्रेन के साथ लड़ाई हुई, some of their systems may not be very impressive, but some other systems have been very impressive. तो रशिया इस यूक्रेन वॉर के बाद या यूक्रेन वॉर की वजह से उनकी जो हार्डवेयर या उनके जो सिस्टम्स है उसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ जाएगा, इन स्पाइट ऑफ द सैंक्शंस। अब रशिया के जो इनहेरेंट या इंटरनल डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी है, बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट उनके पास उतना कैपेसिटी शायद अभी नहीं है कि अपने वॉर के लिए वो बिल्डअप करे, रिसोर्स वेपन सिस्टम्स बनाए, और उसके साथ साथ वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए जहां जहां डिमांड है वहां के लिए भी वो बनाए। तो उसके लिए नेक्स्ट बेट इज इनवेरिएबली इंडिया। इंडिया एज अ नेक्स्ट बेट इसलिए होता है कि इंडिया के साथ रशिया का अगर आप देखें एक लेगेसी रिलेशनशिप है, जहां पे बहुत पहले से ही इंडिया में रशियन वेपन सिस्टम्स बन रहा है, लाइसेंस प्रोडक्शन, चाहे वो MiG-21 हो, चाहे उसके बाद सुखोई 30 MKI हो, चाहे कुछ और सिस्टम्स भी है। एंड सेकेंडली, इंडिया का एक फिलॉसफी है दैट वी डू नॉट डू रिवर्स इंजीनियरिंग। हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करके रशियन प्रोडक्ट को अपने नाम देके कुछ और नहीं करते जनरली, जो अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ चाइना डूइंग इट। वो चाइनीज मतलब जो सुखोई 27 उसका कुछ और नाम देके कर देता है, J-15, J-16, बहुत सारे और हैं। सो आई थिंक देयर इज अ ट्रस्ट बिल्डअप, एंड इनवेरिएबली एक और भी चीज है, आपको अगर क्वांटम लीप लेना है टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ वेपन सिस्टम्स जो कि आपकी जरूरत है, आप फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप चूज करोगे ऐसे सिस्टम्स को जो जनरली आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम प्लेस। क्योंकि वो नहीं तो क्या होगा, मान लीजिए हाइपोथेटिकली अगर इंडिया कुछ लोग यहाँ पे जो एक्साइटेड है, अरे F-35 लेना चाहिए, तो F-35 लेंगे तो अमेरिकन फर्स्ट पहला वो बोलेगा कि तुम वोरोनोज रेडार और S-400 को यू हैव टू शेड, क्योंकि सिग्नेचर वाला इशू आ जाता है। आई डोंट वांट F-35 सिग्नेचर टू बी arrested by S-400 या वोरोनोज रेडार। सो यू वांट योर नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट जनरेशन या 5th जनरेशन भी बोल सकते हैं आप, आपकी जो वेपन सिस्टम्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, सर्वेलेंस सिस्टम्स, वो एक ओरिजिन की होता है तो उसकी कुछ बेनिफिट्स होता है। सेकेंड इज इनवेरिएबली कुछ कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जहां पे देयर इज अ ट्रस्ट फैक्टर। आई डू नॉट थिंक द इंडियंस आर वेरी कंफर्टेबल विद और उनको नहीं लगता कि अमेरिकन्स वुड एवर गिव दो सिस्टम्स टू अस, एंड अमेरिका देता भी है तो वहां पे आप इम्प्रोवाइज नहीं कर पाओगे। मुझे नहीं लगता अभी अमेरिका से कुछ उस तरह के सिस्टम्स लिया जाएगा, या जी के इंजन लिया जा रहा है, वी हैव टू सी उसका क्या आउटकम होता है, वी आर येट टू वॉच दैट। बट जो हाई एंड सिस्टम्स है उसमें इम्प्रोवाइजेशन वो अपने तरह से स्केलेबल करो, एक्सपैंड करो, इम्प्रोवाइज करो। आई थिंक देयर इज अ ट्रस्ट फैक्टर बिटवीन रशिया एंड इंडिया जो इसमें काम करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आपको एक टिपिकल परसेप्शन अमेरिका में हो ही गया कि ये एक एक्सिस ऑफ इविल है नया, दिस इज द न्यू एक्सिस ऑफ इविल, तुमको उसको इविल मान लिया। हाँ, अमेरिका के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, यू नो, वॉल स्ट्रीट इज कमिटेड टू इंडिया, वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, इन्वेस्टमेंट्स होगा, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट दैट।
that there is a huge potential. लेकिन strategic issues में अगर आप देखें, there are challenges, वो challenge नहीं जाएगा. अगर आप देखें what has been going on since May और June 2025, अगर एक काइनेटिक सिचुएशन पाकिस्तान के साथ फिर से होता है या फिर कुछ और होता है इन द नेबरहुड, व्हाट स्टैंड यूएस विल टेक मुझे पता नहीं, बट द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो अप्रोच है, विल दे बी कंसिडरेट टुवर्ड्स इंडिया, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. अगर कंसिडरेट होता भी है तो वो कंडीशनल कर देगा, ठीक है मैं तुम्हारे बारे में कुछ बोल दूंगा फेवर में, लेकिन ट्रेड डील कर लो. ऐसा नहीं होता बेसिकली. यू कांट डिपेंड ऑन ऑल दोस थिंग्स. सो इनवेरिएबली आपकी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन हो रहा है. लेगेसी कुछ सिस्टम्स है या फिर लो एंड सिस्टम्स, यू आर स्टिल हैविंग कोलैबोरेशंस विद यूएस, क्योंकि आपकी ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि पूरा बाइनरी कर दो कि नहीं नहीं आज से हम अमेरिका के साथ नहीं है, हम रशिया के साथ है. वो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी अप्रोच कभी रहा ही नहीं, और उसी बाइनरी से इंडिया निकल के आना चाहता है कि वी आर नॉट एंटी वेस्टर्न, वी आर नॉन वेस्टर्न. सो इसमें आप देखेंगे कि जो मीडियम लेवल या लो रंग कुछ इश्यूज है या टेक्नोलॉजी है, उसमें यू वुड सी कोलैबोरेशन, बट हाई एंड सिस्टम्स जहां पे आ जाता है, आई थिंक देयर इज अ ट्रस्ट फैक्टर दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट बिटवीन रशिया एंड इंडिया. उसको उसको अब क्या किया जा रहा है, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है. दैट इनबिल्ट सिस्टम ऐसे होगा कि टॉप एंड जो भी रशियन वेपन सिस्टम्स है, जहां पे इंडिया सोचेगा कि मुझे भी ये चाहिए, देन इनवेरिएबली देयर विल बी अ डी फैक्टो अप्रूवल कि चलो इंडिया वो बना लो और बनाओ, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड. क्योंकि वो स्केलेबिलिटी फैक्टर आज जितना इंडिया के पास है, रशिया के पास इसलिए नहीं है बिकॉज दे आर इन अ कॉन्फ्लिक्ट. ऐसा नहीं कि रशिया के पास पहले नहीं था, बट दे आर इन अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, और ये कॉन्फ्लिक्ट अभी बंद नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है. दिस कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग टू गो अप. सो यू आर आपकी जो मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, अभी बहुत कुछ हो रहा है, विचार थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है, बट अदर थिंग्स गोइंग ऑन. क्योंकि अपेरेंटली अगर आप देखेंगे ना, अभी तो लगता है कि पूरे दुनिया तो शांत है. मुझे नहीं लगता शांत है. आपको भी पता है कि जो गाजा में अगर थोड़ा पीस डील की बात हो रही है, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू डाइवर्ट दैट एंटायर अटेंशन टुवर्ड्स समथिंग एल्स. ऐसा नहीं कि भाई पूरा शांति लायक. Venezuela, there are tankers coming into Saudi Arabia and Qatar. Massive amount of tankers. There's the Navy moving into the Middle East back again. Main Navy is moving into South America. South China Sea में भी tensions हैं. कहाँ पर peace है, और India Pakistan can, I mean it's anything stupid and you know what, हाँ it will start. हाँ. इस तो टाइम पे अगर वेट नहीं वेनेजुएला होगा. में, इस टाइम पे वेट नहीं होगा. इस टाइम पे इट विल बी जस्ट गो गो गो. वेनेजुएला में तो खबर ही आ रहा है दे आर कि वो ऑपोजिशन कुछ पार्टी के साथ करके रिजीम चेंज करने की बात हो रही है. लेकिन देखिए साउथ अमेरिकन माइंडसेट जो है ना, वो उन लोगों ने इतना झेला है ये सब चीजें. तो ये मुझे नहीं लगता कि वो जो बॉलीवर जो साइमन उनकी बोलिवर. आइडियोलॉजी है, हाँ वो अपने आप को बॉलीवर्ड्स कहते हैं. चाहे वो वेनेजुएला हो या बोलिविया हो, बहुत सारे वहां पे साइमन बॉलीवर का बहुत इम्पैक्ट है. तो मुझे नहीं लगता कि अब उतना आसान होगा. क्या क्यों आसान नहीं होगा? सोशल It will be मीडिया fun इज अ to टू वे ट्रैफिक. हाँ, it will be सोशल fun to मीडिया में watch. आज सोशल मीडिया से आप जेनजी वाले रिवोल्यूशन करने की सोच भी सकते हो, बट सोशल मीडिया आल्सो इम्प्रूव्स एंड एनहांसेस नेशनलिज्म. ये हुआ है. सो पीपल आर मोर अवेयर कि पहले क्या हुआ था. सो दुनिया भर में प्रॉब्लम्स है. उस प्रॉब्लम में अगर आप रेसिलियंट सप्लाई चेन बना रहे हो, गलवान या कोविड के बाद रेसिलियंट सप्लाई चेन इसलिए बना रहे हो कि चाहे कहीं पे भी कुछ हो, आपकी बेसिक इकोनॉमी चलता ही रहना चाहिए. और सप्लाई चेन बरकरार इसलिए रखना चाहते हो कि बिकॉज यू वांट टू सस्टेन द इकोनॉमी. ठीक उसी तरह आपने अगर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन भी हो रहा है, इट इज जस्ट टू इंश्योर कि आपकी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद ना हो, क्योंकि आपके ऊपर अटैक होने वाला. It may not be a full-fledged attack, but some or the other thing. You simply do not know what is going to happen. ये एक we are actually, it's a very interesting statement that came from somebody जो यूरोपियन यूनियन से है, that वो कहा कि we are reaching the फ्रांस फर्डिनांड मोमेंट. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट. फ्रांस फर्डिनांड मोमेंट का मतलब है द आर्क ड्यूक जो था, उनके असैसिनेशन के बाद the World War I started. He said that we are very near to the Franz Ferdinand moment. We've been there for 3 years. It's just that, honestly telling you, because of maturity of leaders like Putin,
who's been very, very mature and calm. उसकी वजह से बचा हुआ, otherwise तो this whole place would have been shot to shit. एक ऑब्जर्वेशन मेरी तरफ से ये है कि पहले 1914 से 1918 जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था या सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, वहां पे बहुत सारे देश इन्वॉल्व इसलिए थे बिकॉज दे वर कॉलोनीज, उनके पास ऑप्शन नहीं था देन टू गेट इनटू अ यूरोपियन वॉर. बट इस बार जो होगा ना, वो कॉलोनीज आर हैव इमर्ज्ड एज मेजर पावर हाउसेस, सो दे विल फाइट देयर ओन वॉर्स. ये इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्काउंट. आई डू नॉट थिंक अगर रशिया यूरोप का कॉन्फ्लिक्ट एक काइनेटिक सिचुएशन पहुंच जाता है, पहुंच सकता है कभी भी. ये अगर आप देखेंगे जो ईरान के प्रेसिडेंट का जो स्पीच था यूएनजीए में, द कॉन्सिलेटरी नोट जो उनका वो दे रहा था, आई थिंक दे आर गिविंग दैट कॉन्सिलेटरी नोट बिकॉज उनको लग रहा है कि कुछ होने वाला है. There's a build up happening, और गाजा वाला विड्रॉल का, गाजा वाला is not because of कि they want peace in Middle East. So वो भी South मुकर China गया, Sea, वो भी मुकर गया, नेतन्याहू मुकर गया ऑलरेडी. मैं नहीं विड्रॉ कर रहा तो South China Sea, साउथ अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट अगर आप देखें, एंड साउथ एशिया, तो आप ऐसे सिचुएशन में व्हाट एल्स डू यू डू देन टू हैव योर ओन मिलिट्री बिल्डअप विच इज अ लिटिल फ्यूचरिस्टिक. सो ये जो S-400, S-500 ये सारे प्रोजेक्ट कुशा की as part of Sudarshan mission, Sudarshan Chakra है, जिसमें प्रोजेक्ट कुशा will be in between, S-400, S-500 will be at the top end, and the lower end जितने सारे MR SAM, वो आकाश, वो सब होंगे. और फिर अभी एक QR SAM का भी ऑर्डर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को जाने वाला है 30,000 करोड़ का, इसमें प्राइवेट सेक्टर के भी पार्टिसिपेशन होंगे. You are building up not to fight a war in some other place. You are building up for your own defense, क्योंकि सिचुएशन खराब होने वाला है. एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये भी है सुदर्शन चक्र का, डिसरप्टिव थ्रेट्स के बारे में भी बोला जा रहा है. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पेस या फिर एयर डिफेंस, इट इज ऑल्सो अबाउट साइबर थ्रेट्स. डिसरप्टिव थ्रेट की बात जब होती है, या हाइब्रिड थ्रेट, उसमें टेरर अटैक भी शायद इन्वॉल्व है. सो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, या फिर आप बोल सकते हैं कि वी रिकमेंड और वी सजेस्ट कि मिशन सुदर्शन चक्र में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन एक्ट भी इन्वॉल्व होना चाहिए. बिकॉज आपके डायमेंशंस ऑफ थ्रेट्स इज नॉट जस्ट, और उसमें ड्रोन विल प्ले अ वेरी क्रिटिकल पार्ट. ये आपके एयर डिफेंस में भी इवेंचुअली ड्रोन्स विल कम. आपके ऑफेंसिव सिस्टम्स में ड्रोन आने आ रहा है, आपके आपके डिफेंसिव सिस्टम्स में भी देखेंगे ड्रोन्स विल प्ले अ क्रिटिकल रोल. देयर इज अ कंपनी कॉल्ड सीसी रेडार. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कोलकाता बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. सीसी रेडार इज वर्किंग विद आर्म फोर्सेस, स्टार्टअप है. सीसी रेडार का एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, प्लेटफॉर्म है, कि दे हैव ड्रोन बेस्ड रेडार्स. तो वो ड्रोन घूमता है एंड देयर इज अ रेडार माउंटेड ऑन द ड्रोन. So look at the kind of improvisations happening. So these are all part of that. तो अगर आप देखेंगे Sukhoi 57 आपको चाहिए, Sukhoi 57 you require. वो it's not just, मुझे तो लगता है कि जैसे सिचुएशन हो रहा है, it is not just for a stop gap situation. आप बहुत सारे redundant measures ले रहे हो. AMCA will be there, AMCA भी रहेगा, fifth generation engines भी बनेगा, and if you get a Sukhoi 57, well, you will work towards that also. There are interesting developments happening. So I think today approach of India may not be only defensive. तो आपकी offensive capabilities में भी एक इजाफा हो रहा है. And these are all part of that. Back to you. इंटरेस्टिंग. थैंक यू सो मच फॉर दैट अपडेट. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड लेट्स होप द इंडिया रशिया रिलेशनशिप एक्चुअली डेवलप्स इनटू अ गुड होलिस्टिक रिलेशनशिप. देयर इज अ होल लॉट ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द टू लीडर्स, एंड वो चीज आगे जाके एक अच्छी रिलेशनशिप बन सके. इसका तो ऑब्वियसली इट विल बी अ म्यूचुअली बेनिफिशियल अरेंजमेंट फॉर बोथ द कंट्रीज. So thank you, and as I said, please like, subscribe, and आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मेंशन है. नमस्कार.